और शाम की चाय में अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे यूटीआईज पे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और स्टोन्स और किडनी रिलेटेड जितने इश्यूज हो, जितने कवर कर सके हम उस टाइम ड्यूरेशन में वो हमने किया। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे जी वर्क फ्रॉम होम की एंड ब्लॉगर मम के बारे में। आप कहेंगे ये क्या एकदम से टॉपिक ट्विस्ट है, बट टॉपिक ट्विस्ट है तभी तो मज़ा आता है। हमारे पास मौजूद है जी वर्क फ्रॉम होम की कोचिंग करती हैं, उसके साथ उनकी अपनी एक एनजीओ भी है अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज़, और हम इनसे इनके थोड़े से पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे भी बात करेंगे। हमारे पास मौजूद है ज़री शोएब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और राइट, इनके साथ मौजूद है मॉम ब्लॉगर। अब आप कहेंगे मॉम ब्लॉगर ये क्या होता है, तो हम उन्हीं से बताते हैं, उन्हीं से पूछ के बताते हैं आपको कि मॉम ब्लॉगर क्या होता है। हमारे पास मौजूद है जी फरियाल फहद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फरियाल? मदर ऑफ टू। Yes, mother of two. एंड अ बिजी वुमन। And a very busy एंड अ वेरी बिजी वुमन। yeah. तो थैंक यू सो मच आप हमारे शो में आई। Thank you so much for inviting us. ऑलराइट, अब सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम की। तो हम ज़री से पूछेंगे, ज़री वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या, मतलब घर से क्या क्या कर सकते हैं हम? घर वैसे से तो हमने सीख लिया, काफ़ी कुछ सीख लिया बिल्कुल लेकिन आप बताइए। अच्छा, मेरा जो वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है वो इट्स अबाउट फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग हम किस तरह से काम कर सकते हैं अब्रॉड कंट्रीज़ के लिए। लोग जाते हैं यहाँ से बाहर मुल्क काम करने के लिए, यूएसए, कनाडा। मैं बोलती हूँ कि क्यों ना हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें कि हमारे लोग यहाँ बैठ के बाहर मुल्क के लोगों के लिए काम कर सकें। सो यू डोंट हैव टू ट्रैवल, ठीक है, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस भी बच रहा है, आप यहाँ बैठ के आपको डॉलर्स में जो है वो अर्न भी आप कर रहे हैं, ठीक है। इवन इफ़ यू वांट टू अर्न इन कनेडियन डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, आप कर सकते हैं। एंड दैट थ्रू अ वेरी वेरी ओरिजिनल प्लेटफॉर्म दैट्स बाय द नेम ऑफ अपवर्क। फाइवर एंड अपवर्क। हाँ, आपने सुना होगा, ओडेस के नाम से था ये पहले, तकरीबन 13 साल पहले ये फाउंडेड हुआ था, और उसके बाद अब इन्होंने अपवर्क के नाम से कर दिया। तो आई हैव बीन वर्किंग सिंस 10 years उस पर माशाल्लाह से। नाउ आई हैव स्टार्टेड सिंस 2 years, आई हैव स्टार्टेड कोचिंग ऑल द विमेन जो भी मतलब जिनको बेसिक इंग्लिश आती है या जो कंप्यूटर नॉलेज जानती हैं, उनको मैं ट्रेन करती हूँ ताकि वो घर से काम कर सकें, उनको निकलना भी ना पड़े, अपने बच्चे भी संभालें, घर भी, और साथ ही साथ जॉब करके अर्न भी करें। वाओ, और मेरा ये दावा था, लाइफ लग रही है। मेरा ये दावा था कि यू नो व्हेन आई कैन सिट एंड अर्न 6 figure सैलरी, व्हाई कांट यू फ्रॉम होम। तो ये सिट एंड अर्न 6, भाई कोई बाहर से माशाल्लाह कोई सुने नहीं तो मतलब ये चीज़ नहीं थी, और इसके ऊपर मैंने काफ़ी सेशंस भी किए हैं अलॉन्ग विद कराची मॉम ब्लॉगर्स की कम्युनिटी है 18 मॉम्स की। उसमें भी उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी कि मैं एक सेशन वर्कशॉप करूं, तो वो भी मैंने की थी काफ़ी सक्सेसफुली। वो हमने की थी आउल्स नेस्ट में की थी, तो उसमें भी मैंने काफ़ी लोगों को बताया था। बिजी रहे होंगे बच्चे भी बिजी रहे थे काफ़ी, तो इट वाज अमेजिंग। तो हम ये चीज़ें सिखाते हैं। राइट। अच्छा चले, अभी ये तो बड़ी काम की बातें हैं, ये हम अभी पूछते हैं, लेकिन सबसे पहले ब्लॉगर मॉम की तरफ जाते हैं। ब्लॉगर मॉम ये क्या होता है? We basically are a community, online community of 18 moms. They all are influencers. अच्छा, आप दोनों ऐसे रिलेटेड हो? Yes, we got to 18 moms connect. वाली और Yes, we got to outlet connect through वाली। that, and thanks to Nabila Iftikhar, who is the founder of Karachi Mom Bloggers. कराची मॉम ब्लॉगर। Yeah. मॉम ब्लॉगर्स करते क्या हैं? Basically, they share experiences, their own experiences, their parenting styles, their lifestyles. What are they doing with their kids to make them better for the society? What are they doing for the betterment of the society? Okay, yeah. So, since COVID and since past few years, and हम चाइल्ड अब्यूज़ और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सुन रहे हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में बहुत सुन रहे हैं. सो professionally I am a freelance makeup artist and yes, and a web developer. But apart from that, as my hobby, I've been into sports and fitness all my life. अच्छा, Yes. as in As in, I am a yellow belt Kyokushin karate, and बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है। I have been doing that with my kids. इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, कैसे हो सकता है? So ये soft spoken का जो जिसे कहते हैं ना पर्दा है ना, वो उसको वो ढका ही रहने दें। हाँ ढका रहने दें, because our society needs it. Our society needs our kids and our women to be empowered, to be to actually basically defense कर सकें अपना. ठुस ठुस करके गिराया कभी किसी को? हाँ. ओके, एक्चुअली सब छोड़े, वो एक्सपीरियंस बताएं, वो क्या था? So basically, I was in a market and I was standing there and
I felt somebody is trying to reach my bag. So मैंने अपना बैग जो है वो अपनी तरफ घुमा लिया और मैंने कहा अच्छा, but still he was leaning into me and I felt a touch. And you know how these पता people चल जाता है, are, and I sense immediately turned and he just got mixed into the जो पूरा rush में एकदम हो गया, but I followed him. I went behind him. He wasn't turning back because I was Obviously. constantly telling people that this is the person who is doing something wrong with me. And I went behind him and I kicked him in his on his back. So he fell on his face there and just vanished from there immediately. He couldn't have the, उसको like लग ही नहीं रहा था शायद कि कोई इसी तरह पलट के एकदम आ जाएगा, पीछे पकड़ के मारने आ जाएगा. हाँ. और वो एकदम वो स्टन हो गया. Rather than me being stunned in that. रिएक्शन कभी देखा नहीं होगा ना कि हाँ, कोई ऐसे कर सकता है. कोई ऐसे करके आ जाएगा. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी बच्चियां हमारी एकेडमी में भी आती थी जो कि मैट्रिक में हैं, जो कि इंटर में हैं, जो यूनिवर्सिटी में हैं, जो इवन दे आर वर्किंग एंड दे कम होम लेट एंड दे फेल्ट द नीड टू बी safe and they wanted to learn self defense and they wanted to be strong enough to protect themselves. वेरी नाइस. अच्छा मुझे बताएं कि मॉम ब्लॉगर्स से जो आप लोग 18 ब्लॉगर्स हैं दैट, ठीक है, तो आप लोग करते क्या हैं वहाँ पर? ये कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है क्या है? Yes, it's an online platform and we arrange workshops with the name of Karachi Mom Bloggers. एक ऑनलाइन Karachi प्लेटफॉर्म है. It is a community. It is a community Yes. basically और बहुत बड़ी community है. अब इसको मॉम सर्कल बाय KMB के नाम से भी इसको Facebook जो है पे लॉन्च group कर है. दिया गया है फेसबुक पे. इसका KMB. KMB कराची मॉम ब्लॉगर्स का शॉर्ट फॉर्म है. अच्छा, इसकी फाउंडर है नबीला इफ्तिखार. शी इज़ अ सुपर वुमन माशाल्लाह से. बट very enthusiastic. यस, बट वो इस वक्त जो है नहीं थी अवेलेबल, वरना वो ज़रूर आती हमारे साथ आपके साथ बात करने के लिए. शी हैज़ डन अमेजिंग सेशंस ऑन ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस. इन्होंने सेहत कहानी के साथ भी किया है, मेडिकल चाइल्ड सेफ्टी के लिए किया है. इसके अलावा हमारे साथ नो योर सुपर पावर्स के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेट किया था. तो हमने मिल के जो है वो IUSS में अभी हमारा रिसेंट सेशन हुआ था. What is the IUS? इकरा यूनिवर्सिटी स्कूलिंग सिस्टम. Okay, तो वहाँ के जो है पेरेंट्स और बच्चों को जो है हमने सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स इन्होंने सिखाई थी. शी इज़ लाइक अ गोल्डन मेंबर फॉर आवर टीम. माशाल्लाह से एक्सपर्ट है हमारी, मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट. So we are envisioning it as training the kids first. एब्सोल्युटली. वहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जाए क्योंकि यही बच्चे बड़े होंगे. और Obviously. प्लस आजकल जो ये चाइल्ड अब्यूज़ का जो ये चैप्टर एक नया ओपन हो गया था जिसमें आपको इतने केसेस सुनने को मिल रहे हैं कि इट स्टार्टेड बिकमिंग डिप्रेसिंग डे बाय डे. सो वी ट्राई टू मेंटेन, हम कोशिश ये करते हैं कि वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत एक फ़न इन्वायरमेंट रहे और फन इन्वायरमेंट में ही वो सीखते भी जाएं. गुड टच बैड टच क्या है, आप कैसे अपने सराउंडिंग से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं और आप कैसे किसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं फ़ौरन. आप उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं फ़ौरन अगर आपकी किसी ने आवाज़ बंद कर दी आपको. तो वो हम टेक्निक्स. और आपके सेफ सर्कल में कौन आता है? गोरू स्कूल्स और वहाँ पे जाके सो आई स्टार्टेड विद एस्टर स्कूल. अच्छा, एस्टर स्कूल पे हमने एक सेशन किया था. माय सिस्टर हु इज आल्सो मॉम ब्लॉगर मरियम हशाम, उन्होंने एक फ़र्स्ट टाइम मॉमीज़ का एक इवेंट रखा था जिसमें हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे डिफरेंट चीज़ों पे. तो ये गुड टच बैड टच का एक सेशन उन्होंने क्रिएट किया था. ओके. जिसपे हमने माँ बाप को ये बताया था कि आप किस तरीके से ये कन्वर्सेशन अपने बच्चों के साथ ले जा सकते हैं. ये हमारे लिए भी थोड़ा weird हो बिकॉज़ जाता दिस है इज नॉट अ वन टाइम थिंग. यू हैव टू कीप इट अ प्रैक्टिस. constant reminder होता है. बेसिकली हम अपॉर्चुनिटी के डोर खोलते हैं कि आप अपने बच्चों से यहाँ से बात शुरू कर सकते हो. हम वो बात पहली बात रखते हैं, अब आप उसको कंटिन्यू रखो विद योर अब आप यहाँ से आगे लेके उनको चलें. सिखाते रहें, उनसे पूछते रहें. क्योंकि अक्सर ये होता है जब हम छोटे थे ना, कोई बात की ब्रेक हो गई ना, आप तो बस बात कर सकते एब्सोल्युटली हैं. बच्चों माँ बाप से कुछ बात की, नहीं बेटा चुप हो जाओ, बैठ जाओ. नहीं, क्यों तुम इससे सलाम नहीं कर रहे, नहीं तुम क्यों इससे हाथ नहीं मिला रहे हो, क्यों गोद में नहीं बैठ रहे हो. वो वाली चीज़ हम जो है ना माँ बाप को समझाते हैं कि इफ़ द चाइल्ड इज सेइंग स्टॉप, Uncomfortable, हाँ. सो स्टॉप. आस्क हिम कि क्या वजह है, उसको अपने कंफर्ट जोन में लाएं. कुछ तो अपनी करे. वही right. बात है. अच्छा, हम आते हैं थोड़ा अपवर्क पे. व्हाट इज अपवर्क? अपवर्क में क्या होता है? मैं ऐसे पूछ रही हूँ, बिल्कुल मासूम हूँ मैं. अच्छा, इट इज़ अ फ्रीलांसर कम्युनिटी और Right. वहाँ पर आई थिंक गिनती ही नहीं है कितने लोग काम कर रहे हैं अभी. और माशाल्लाह पाकिस्तान तो समझ लें 50% से ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ से ऑनलाइन बैठ के काम कर रहे हैं. बट ऑब्वियसली हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं. डिफरेंट थिंग्स लाइक वेब डेवलपिंग के ऊपर भी होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, कस्टमर सर्विस, डाटा एंट्री और इवन वॉइस ओवर्स के भी काम होते हैं. बहुत सारी चीज़ होती है, एडिटिंग होती है.
ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट होती है कि आपका कोई इंस्टाग्राम पेज मैनेज करना है या फेसबुक पेज मैनेज करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कस्टमर सर्विसेज होती हैं, कस्टमर सर्विसेज होती है। बिल्कुल आपके प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च करना है तो उसके ऊपर सारा जो बैक वर्क होता है, एवरीथिंग, तो समझ लें वो पूरा कॉल सेंटर उठा के ऑनलाइन हो गया। इनफैक्ट फिलीपींस जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है ना वो अपवर्क के फ्रीलांसर्स हैं, बांग्लादेशी हैं, इंडियन है, पाकिस्तानी है, एवरीबॉडी, एनीथिंग दैट यू कैन डू रिमोटली इज वर्क फ्रॉम होम। यस, हाँ राइट, बड़ी मज़े की बात कर रहे हैं। और हम लोग अभी बात कर रहे थे कि अगर आप लोग अपवर्क पे काम करना चाहते हैं तो इस पे काम किस किस तरह के हो रहे हैं, किस किस तरह के स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और इनमें अप्लाई कैसे करते हैं। आई थिंक पहले कोई कोटेशन भी भेजा जाता है, बिल्कुल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिडिंग करनी पड़ती Bidding है करनी और पड़ती बहुत है। सारे लोग कर रहे होते हैं, प्रपोजल्स उसको कहते हैं, सेंड कर रहे होते हैं और वहाँ पर ना वो आपको कॉइन्स दिए जाते हैं। सो यू नो बिटकॉइंस, बिटकॉइंस, काइंड ऑफ बिटकॉइंस जो उनके Okay. अपवर्क के होते हैं। फिर Okay. वो होते हैं आपको अगर इस जॉब पे अप्लाई करना है तो यू नीड 6 कॉइन्स और मे बी सम रिक्वायर 4, मे बी सम रिक्वायर 2। अगर आप इन्वाइटेड हो यू डोंट नीड टू स्पेंड एनी कॉइन्स और आप बस उस पर प्रपोजल सेंड करें एंड इफ़ यू विन द जॉब दैट्स योर्स। हाउ डू दे सिलेक्ट द प्रपोजल, मतलब उसमें क्या आप कोट कर रहे होते हो प्रपोजल में? टोटली डिपेंड्स कि कौन क्या लिख रहा होता है। आई हैव डिज़ाइन मैनी प्रपोजल्स ओवर द स्पैन ऑफ ईयर्स और फिर अब जाके मुझे पता चला है कि अब कौन सा सक्सेसफुल प्रपोजल होता है। सो दैट्स व्हाट आई टीच यू नो इन माय कोचिंग बिजनेस कि किस तरीके से आपको प्रपोजल जो है वो ड्राफ्ट करना होता है जो कि विनिंग प्रपोजल हाँ, होता तो है। मैंने तो इनका सवाल ही वही कर लिया। वो क्या आपने होता मेरी है? USP पूछ ली है। किस तरीके से आप आपको अपना क्लास का लिंक भेजिए। नहीं तो इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी तो पूछ रहे हैं किस तरीके से प्रपोजल ड्राफ्ट करना होता है। Main बात था। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जो है ना आपकी बॉडी के अंदर जो है प्रपोजल की सब लिखना होता है आपको कि आपने क्या किया हुआ है, योर एजुकेशन, व्हाट यू आर एन एक्सपर्ट इन, और फिर आपकी जो सर्विसेज हैं वो लिस्ट डाउन होती हैं नीचे और फिर आपको जो है उनको कन्विंस करने के लिए कोई लाइन ऐसी लिखनी पड़ती है जैसे हम डायलॉग बोलते हैं टीवी पे, कोई ऐसा विनिंग डायलॉग होता है जो लोग याद करते हैं ना, तो इसी तरीके से प्रपोजल में कोई ऐसा विनिंग डायलॉग होना चाहिए मतलब जिसको क्या? पढ़ के इंसान बोले नहीं दिस इज द पर्सन, इसी को हायर करना है, मैंने इसके अलावा किसी को नहीं A करना। one-liner from you, ये कैसा वन लाइन है? probably. It could be anything, you know, like What are yours? I can't tell that because एक नहीं है, मैंने बहुत सारे वो किए हैं, but अच्छा, कोई एक जो पुराना था आपका आप नहीं यूज करती वो बता दें। ताकि I idea हो come जाए with 4 E's करके मेरा एक लाइन है, बहुत सक्सेसफुल रही है वो हमेशा। I come with 4 E's that includes education, expertise, ठीक है ना, experience and enthusiasm. ओहो, So that is like a hit line और वाकई में whatever I say I deliver that. Next job आपका है। So that's This is a good line. yes, that's a good line and I always tell जो भी आते हैं मेरे पास जो है ना सीखने के लिए, उनको मैं बोलती हूँ इसको थोड़ा सा आप rephrase करके लिखो because clients are very smart to pick कि आप कहाँ से कहीं आप कर सक रहे हैं। yes, कि आप copy तो नहीं कर रहे हो proposal because they would not give you the job if they know कि another person has applied with the same thing. So you हाँ, have to obviously, create a but unique Plagiarism का भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। yes, and that's what I help them in. I help them create a cover letter which is completely their profile based. Okay. मतलब मेरी प्रोफाइल से कोई मैच ना हो, किसी और की प्रोफाइल से मैच ना हो. So that is very important. So basically you train your own competitors. Kind of. I'm not a competitor anymore. क्योंकि अब मैं बहुत मतलब I think level बहुत आगे बढ़ गया मेरा. Out of their league. मतलब coins कितने हो गए आपके? Coins तो लेवल तो फिर coins पे होते होंगे ना? नहीं, level is not on coins. Level is on your rating. Rating. 100% रेटिंग अगर आपकी होगी तो फिर आप बिल्कुल टॉप रेटेड हो, और टॉप रेटेड प्लस भी होता है, उससे नीचे भी होता है, राइजिंग टैलेंट होता है जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होते हैं, और अगर जिनका जैसे अच्छा नहीं है फीडबैक तो वो फिर लो प्रोफाइल में चले आते हैं, दे गो ऑन द रेड प्रोफाइल, तो उनको जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है, तो दे रेट लाइक 10% से 100%। वो रेड लाइन से ऊपर नहीं आ सकते? आ सकते हैं अगर कोई उनको चांस देते हैं, बट बहुत कम लोग देते हैं। Initially मतलब once ये you भी होता है mark ना that तो फिर आप हमेशा के लिए मार्क हो गए रेड लाइन। मार्क हो गया, फिर ये करना पड़ता है उनको, ये भी सिखाना पड़ता है कि ऐसे डिसहार्टन नहीं हो, दुनिया खत्म नहीं हुई है। मेक अ न्यू आईडी, क्लोज दैट, मेक अ न्यू आईडी, स्टार्ट ओवर, फिर आप जीरो से स्टार्ट करते हो। दैट्स हाउ इट गोज। अब ये अप्लाई कहाँ करना होता है, ये क्या मीडियम है ये बताइए? मीडियम इज upwork.com, UPWORK, upwork.com. It's an application या फिर ये it is an application as well, क्योंकि आपको वो डाउनलोड करनी पड़ती है अपने लैपटॉप में।
जिस पे आप टाइम ट्रैक करते हो, बट इट इज़ वेब बेस्ड एप्लीकेशन ऑल्सो, कि जिस पे आपको जो है ना जाके वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना होता है और लॉगिन इन्फॉर्मेशन वहाँ डालनी होती है, एंड यू हैव टू अप्लाई टू द जॉब्स. वो आप मोबाइल पे भी कर सकते हो वैसे, जॉब्स अप्लाई. So when I started off, I was always on my mobile searching for a new job. अच्छा, अब एक और चीज़ जो विनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, you have to create your own video introduction. वो चीज़ बड़ी कैची होती है बिकॉज आपसे आपका कवर लेटर, हाँ, कवर लेटर पढ़ने से पहले आप जो लिखते हैं ना, हाई दिस इज़ ज़रीन एंड आई हैव कंप्लीटेड माई डबल बैचलर्स, इस तरीके से होता है. आपने वो पढ़ करके 1 मिनट की आपने कर दिया, तो जो भी आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा फर्स्ट ऑल वो आपकी वीडियो देखेगा. हाँ, फिर वो कहेगा मैं बाकी सब क्यों पढ़ूँ, यहीं से पढ़ के. फिर वो कहते हैं ठीक है, दिस पर्सन साउंड्स इंटरेस्टिंग, फिर वो कवर लेटर शायद उसको लेट गो भी कर दे या फिर उसको पढ़ के उसके बाद वो और अपना डिसीजन फर्म कर लेता है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, दे आर नॉट सो कॉन्फिडेंट ऑन टीवी. सो ये कर सकते हैं कि जो है ना, मतलब इवन इफ़ दे वांट कि मास्क पहन के कर लें या अपनी कोई प्रोफाइल चीज़ें दिखा दें, ये शीट्स मैंने बनाई थी कुछ, उसके पीछे वॉइस ओवर डाल के करते हैं, दे कैन डू दैट. आई गेस विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर वर्क. एब्सोल्युटली, एनी काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन वो डाल के उसमें कर सकते हैं. ओके, दैट इज आल्सो, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ये तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया. अच्छा, इसमें अभी आप कौन सी वैल्यूज़ में काम कर रहे होते हैं? आर यू वर्किंग फॉर द वेब डेवलपमेंट या कंटेंट आई एम अ कस्टमर सर्विस मैनेजर, सो आई हैंडल ऑल द सोशल मीडिया, ऑल द टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस विद द बिगर क्लाइंट्स. ठीक है, और बिगर क्लाइंट्स, बिगर मतलब जो क्लाइंट्स जो है ना डायरेक्ट मेरे जो CEO हैंडल कर रहे होते हैं वो वाले मैं हैंडल कर रही होती हूँ, और जो उससे नीचे वाले हैं वो कस्टमर सर्विस की टीम हैंडल कर रही होती है. सो माय जॉब इज़ दिस, और उनको ट्रेन करना, सही है, ये मेरी जॉब है कस्टमर सर्विस को, और फिर उनके साथ जो है वो प्री शिफ्ट्स पोस्ट शिफ्ट्स करना, ये मेरी जॉब है. और ये सब ऑनलाइन है? सब ऑनलाइन है, एवरीथिंग थ्रू Zoom. एवरीथिंग. अच्छा, फिर Zoom में तो फिर आपकी वो मीटिंग Zoom के जरिए ही होती है सारी, वीडियो मीटिंग होती है ना. ओके. अच्छा, फिलहाल अब आप मुझे बताइए कि आप लोग मॉम्स मिलके कैसे हेल्प करती हैं? इसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आप You need to be a mom. Who That's the is- biggest qualification. That's the biggest qualification. But Also, moms you need to clueless भी be- तो होती हैं. Yeah, एक होती है clued that's- mom, yeah. एक होती है clueless moms. So basically, there are moms in our group who have, I guess now, all the age brackets of the children. अब इन सबके हैं. टीन से लेकर जो है ना वो बिल्कुल न्यूबॉर्न तक. तो सबका experience it starts off with the experience of जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज की मदर होती हैं. ओके. वो बहुत क्लूलेस होती हैं वो तो बहुत ही कि clueless. क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है. Especially if it's the first बहुत baby. बेसिक Hacks, थिंग्स मैं आपको बताऊं, हॉस्पिटल बैग कैसे तैयार करना है. बस हाँ. व्हाट्स इन माई बैग तो आपने सुना होगा, बड़ा ही कोई फेमस चला था बहुत अरसे से. तो अभी हम जो करते हैं वो होता है व्हाट्स इन माई हॉस्पिटल बैग. एक छोटी सी चीज़ है, ये हो गया. ठीक है, हॉस्पिटल लेके क्या जाना है, कौन सा हॉस्पिटल चूज करना है, उसके ऊपर स्टोरीज करना, उसके ऊपर पोस्ट डालना. ठीक है, कौन से डॉक्टर्स अवेयरनेस रिकमेंडेशन है, विंटर में क्या चीज़ इस्तेमाल करें. मार्केटिंग भी बहुत आती हो. जी बिल्कुल. है और ना? इसके बाद तो फिर मार्केटिंग करने में तो फिर वो चीज़ बायस हो जाती है ना. वो paid हमारी पूरी partnership कोशिश होती है हाँ, कि वो हम paid लोगों को जो है ना बिल्कुल रॉ पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं कि हाँ ये पार्टनरशिप है, तो वहाँ हम लिख के लगाते हैं. इसलिए कि ये नहीं कि घुमा रहे हैं कि भाई हम Also, this is also one thing that नहीं, आप Nabila उनका स्पोक्स ensures. पर्सन बन जाते हैं ना. पीपल हैव ट्रस्ट इन यू. तो जब आप उनका स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं तो दे विल एनीवे हैव ट्रस्ट ऑन द प्रोडक्ट जो आप प्रमोट कर I रहे think हैं. usually जो जितनी भी स्पॉन्सर्ड भी कंटेंट होता है वो भी कॉज रिलेटेड ही आता है, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म का जो एक जिसे कहते हैं ना कि इनकी एक वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स है वो कॉज रिलेटेड है. सो वी वर्क ऑन पर्टिकुलर कॉजेज लाइक माई किड्स आर 12 and 9. So Your kids are 12 and 9? yes. So you पहले people तो मैं ये usually डाइजेस्ट करूँ. Your kids are 12 and 9. So people usually ask me कि how your kids are into house chores. मतलब घर के काम कैसे कर रहे होते हैं भाई वो, यार अपनी वार्डरोब कैसे मैनेज कर रहे होते हैं वो. So these are basic questions जो एक माँ अपने बच्चों को पेरेंटिंग में, उसमें तरबियत में सिखाना चाहती है या इंश्योर कराना चाहती है कि हमारा बच्चा बेसिक सर्वाइवल स्किल्स अपनाए, उसके अंदर हो. तो वो उसके बारे में बात करना, उसके बारे में पोस्ट करना, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो कि एक इंसान को एक होल बनाती हैं. एंड मॉम्स आर द की टुवर्ड्स मेकिंग अ बेटर सोसाइटी. हाँ, बिकॉज हम लोग कोई ट्रेन होके थोड़ी आए हुए होते हैं. Exactly. हम तो ये जो गैप है ना, ये वो वाला जो गैप है, फिलिंग द गैप. कि राइट नाउ अगर आप एक गैप देखें जो कि जिसमें माँ बाप अनअवेयर हैं
and kids have so much exposure that they know everything and they are handling things their way. I know. So वो वाला जो gap है ना, वो हम fill कर रहे हैं. Okay. So अच्छा, इसमें हर तरह के बच्चों के इश्यूज आते हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न से लेके टीनेजर के इमोशंस और हार्मोन्स और इन सब इश्यूज के साथ You tell me. Really? Yes. Okay. And cheese, how her they cheese. even they talk about terrible twos, their tantrums and all. Absolutely. Now I talk about my kids' tantrums. कि उसको क्या चीज़ अचानक से बुरी लग जाती है. वो होता है ना, ये मुझे देख रहा है. Sibling rivalry. ये मुझे देख रहा है. हाँ, ये मुझे एक ये लड़ाई है. अच्छा, ये भी लड़ाई है. एक ये लड़ाई है. Oh God. ये मुझे देख रहा है. तो भाई अब देख इसका रहा है? क्या करें? नहीं तो उसका क्या हुआ, इसमें क्या है, देख रहा है तो मतलब Ignore. Learn to ignore things that are not affecting you. नहीं, but that is affecting him. No, why is it affecting you? Is it वही affecting तो. you physically? No. Confidence Why is it affecting you? पता नहीं, उसको उसका मतलब कॉन्फिडेंस एक बहन भाई बैठे हैं आपस में और बहुत वो सारे लोग तब काम कर पाते जब आपको कोई देख नहीं रहा होता. जब कोई आपको देख रहा होता है तो आपका हाथ हिलना शुरू हो I जाता है. understand that that is a part of the also. confidence building as well ना. आप अपने बच्चे में confidence साइकोलॉजिकली ऐसा होता है, create कर बिल्कुल रहे हैं. होता है. वो ये जो टीवी शाइनेस या कैमरा शाइनेस क्यों है, वो इसीलिए ना क्योंकि now you are aware that everybody is watching you, so you are going to be presenting your best self or you are not going to come in front of it अलग जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा कि सब देख रहे होंगे. because you are not conscious of the fact, because you are ignoring that fact. हाँ, देखिए जरा कितनी बुरी बात है. ये reason तुम इससे बैठ जाओ, फिर से सारे लोग देख रहे हैं. अल्लाह. नहीं, बाकी में कभी ऐसे नहीं सोचा कि ये सोचने पे आगे तो आपसे तो काम ही नहीं होगा. काम नहीं सही बात होगा. है. अब ये सोचिए यही ना, यही you चीज have to डेवलप feel करना कि अगर आप इस चीज से ही अफेक्ट होना शुरू हो जाओगे बेटा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे. हाँ, तो learn to ignore the things that are not affecting you either physically or पर्सनालिटी mentally. टाइप्स होती है. वही ना. फ़रियाल हर कोई एक जैसा, मतलब देयर आर नहीं हो सकता, नहीं हाँ, हो सकता. बिल्कुल. पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं. अच्छा, मुझे इससे याद आया कि आपका एक बड़ा टेरिबल एक्सपीरियंस है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का. व्हाट वाज इट, और ये कितनी जेन्युइन चीज़ है और ये एग्जिस्ट करती है और ये मॉम्स के साथ होता है और बाकी आई थिंक पूरा फरियाल खानदान भी रिलेट कर समझने को पाएंगे तैयार और नहीं हर होता. कोई, हम फरियाल भी रिलेट कर पाएंगे और हर कोई रिलेट कर पाएगा. बिलीव मी, व्हेन आई स्टार्टेड शेयरिंग माय जर्नी, माय मदर, माय सिस्टर्स, दे ऑल स्टॉप्ड मी फ्रॉम डूइंग दैट बिकॉज दे सेड कि इफ यू शो योर डिफिकल्ट साइड टू पीपल they would stop watching you. Or I said I don't want anybody to watch me just because I feel fake. I want people to see the real me. I want people to see what I'm going through and maybe कोई ऐसा हो जिसको help मिल जाए. And that's what happened. I tried to jump off my हुआ roof क्या था, thrice. हुआ क्या था ये पोस्टपार्टम I don't know what happened. मेरा बेटा 3-4 months का था. डिप्रेशन होता है वो पोस्टपार्टम में चेंज हो जाता है शायद. आप सही कह रही हैं कि प्रेगनेंसी में भी होता है, जबकि मेरा माशाल्लाह से वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली 11-12 पीपल. सो होना नहीं चाहिए बिकॉज लोग कहते हैं होना नहीं चाहिए बिकॉज इतने सारे लोग हैं. It's a ये लोगों का personal मिथ है, experience. ये लोगों ने मिथ ये क्या क्रिएट बात किया हुआ है सोसाइटी ने कि ना कभी-कभी नहीं इसी होना का चाहिए. डिप्रेशन होता है. You are so हाँ. overcrowded with और कहते हैं नहीं Exactly. इतना शोर तो है, इतना सारे 2 बच्चे हैं ऑलरेडी, नो व्हाई यू आर फीलिंग सो लो. बट इसका कोई रीज़न नहीं होता. दिस इज इंटरनली मे बी बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हमारे साथ हो रहे होता है. सो आई स्टार्टेड फीलिंग दैट व्हेन आई वाज लाइक 7 months प्रेग्नेंट, बट इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे. When I delivered my baby 3 months का था, वो 4 months का था, और उसी टाइम मेरे साथ सिवेरिटी शुरू हो गई थी. क्या हुआ था? इंसोम्निया स्टार्ट हो गया था. नींद नहीं आती वो थी तो 2-2 दिन दिन. जगाता है, वो तो हर मॉम को अच्छा इंसोम्निया बेचारी नहीं, को. जब बच्चा सो रहा होता था तब भी नींद नहीं आती थी. 2-2 रातें, 48 hours आई एम अवेक विदाउट स्लीप, वर्किंग लाइक एनीथिंग. अपनी ऑनलाइन जॉब्स कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, घर के काम कर रही हूँ, और ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ पिया हुआ है ना मैंने, कुछ अपने आप को जगाने के लिए एनर्जी बूस्टर. नहीं आती थी नींद. आई डिडंट टेक एनी मेडिसिन एनीथिंग. अच्छा, जब ये चीज़ हो गई ना तो उसके बाद ऐसे चीज़ें होने लगी, हेल्यूसिनेशंस होने लगी मुझे, काफ़ी सारी चीज़ें. आई स्टार्टेड सीइंग थिंग्स कमिंग आउट फ्रॉम द विंडो या फिर जो मेरे कर्टन्स होते हैं, जबकि कुछ नहीं हो रहा था. इट इज़ लाइक अ पार्ट. आपके जो है ना पीपीडी के बहुत सारी चीज़ें होती हैं. Mental illness पे बात करना इसीलिए बहुत ज़रूरी है. Right. बहुत ज़्यादा, और लोग नहीं घर वालों ने कैसे रिएक्ट किया? क्या कहते, पागल हो गई हो क्या? माई ससुर यूज टू कम एंड से दैट अब तो तुम नॉर्मल लग रही हो. अब तो अब तो तुम नॉर्मल लग रही हो.
एंड दैट वाज कि जब मुझे ऐसा लगता था मेरा पीपीडी बिल्कुल शूट कर गया और ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे गुस्सा आता था बिकॉज उनका कसूर नहीं था, इट वाज जस्ट बिकॉज कि लोगों के अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस है एंड दे डिड नॉट सी देयर मदर्स सफरिंग फ्रॉम दैट इन देयर यंग they एज। used to hide, पता है अम्मियाँ कहती थी कि तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ नहीं है, बस दिल नहीं चाह रहा, दिल उचाट हो रहा है, इस तरह की बातें करती। हम बट इस वक्त की बात कर रहे हैं जब पीपीडी भी एक एक्रोनिम बन गया है, बन गया है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का एक्रोनिम भी बन चुका है. At my time there was no awareness. at your time मतलब My first kid is 12 years old, so 12 years back तब there was नहीं no था awareness about postpartum Absolutely. depression. अभी हम जिस तरह बैठ के बात कर रहे हैं, there was no TV channel that used to talk about it. बिग टैबू है हालांकि ना ये तो। कितनी कॉमन चीज है। आई थिंक अगर 100 मदर्स आर डिलीवरिंग तो उसमें 95 को तो होगा। यही बिल्कुल, एक और awareness आपका हर की चीज़ journey है इफेक्ट ना। होती है। योर बेबीज गेट अफेक्टेड, योर होम लाइफ, योर वर्क लाइफ। आई लेफ्ट माई 2 सक्सेसफुल जॉब्स, जो मैं 6 फिगर सैलरी की बात कर रही थी, आई लेफ्ट देम बिकॉज नहीं दिल लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको पता है आपकी स्क्रिप्ट है, यू नो हाउ टू रीड इट, आई हैड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई सेड ये करना कैसे, आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैं करती कैसे थी, मेमोरी लॉस हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी। Then I decided to go and see a doctor when my friends माशाल्लाह से KMB is like my family, कराची मॉम ब्लॉगर्स। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है महक, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया एक डॉक्टर का। आई वेंट देयर, आई सॉ हर, बहुत सारी सिटिंग्स के बाद, मेडिसिन के बाद, नाउ इफ आई एम सिटिंग ओवर हियर, नाउ आई एम सिटिंग हियर, आई एम अ वेरी वेरी परफेक्ट पर्सन, जिसे कहते हैं ना, जो मैं नहीं थी कुछ अरसे पहले। आई वॉज शैटर्ड, ये पता है स्कैटर्ड। ये पूरा एक टॉपिक है पोस्टपार्टम डिप्रेशन और ये सबको अप्रोक्सीमेटली होता है। इसमें हम ना फुल एक शो मैं बता रही हूँ, आई कुड स्पीक 2 hours 3 hours on हाँ आई नो, इसलिए होल्ड योर हॉर्सेस। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्योंकि टाइम खत्म हो गया यार। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं आपसे बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस और लोगों के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगी जब हम इसके ऊपर शो करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इन सारी बातों को, वर्क फ्रॉम होम के बारे में सोचिए, इफ़ यू कैन डू दैट। बहुत सारी मदर्स जो है वो चाह रही होती हैं कि वो घर में बैठी हैं, उनको कुछ करना है, कुछ बड़ी वैसी होती है करियर ओरिएंटेड, लेकिन वो घर से बाहर नहीं जा सकती बिकॉज बच्चा छोटा है। तो दीज आर द थिंग्स यू कैन डू। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।